नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की फाइनली बोर्ड की तरफ से आंसर की जारी कर दी गई है। जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो चुकी है। कितने बोनस अंक मिले हैं और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ में कितना अंतर आएगा, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा क्या उससे कट ऑफ बदलेगी, क्या नंबर कम ज़्यादा होंगे। और रिजल्ट आपका 15 जून की बजाय 10 जून को जारी होगा, यानी कि रिजल्ट अब जल्दी आने वाला है। बोर्ड ने फाइनल आंसर की जारी कर दी है। कैसे चेक करना है, ये प्री आंसर की पहले जारी कर दी थी, हालांकि उसमें और इस फाइनल आंसर की अंतर रहता है, कुछ के ऑप्शन चेंज किए गए हैं और एक अंक का बोनस भी दिया गया है। कौन सी पारी में, देखिए फाइनल आंसर की यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और फाइनल आंसर की में अगर आप सेकंड शिफ्ट में आपने पेपर दिया था तो सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप का मतलब है कि वो क्वेश्चन की जगह आपको बोनस मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है 72वां क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका सीरीज ए के हिसाब से है, सेट ए के हिसाब से 72वां क्वेश्चन है। आपका कौन सा सेट था उसके अनुसार आप मिलान कर सकते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी प्रश्न ड्रॉप नहीं किया गया है, यानी कि पहली शिफ्ट में कोई भी प्रश्न ड्रॉप नहीं हुआ है। पहली शिफ्ट आप देख सकते हो दोस्तों, सभी प्रश्नों पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन टिक है, यानी कि एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया गया है, ना ही ऑप्शन चेंज किए गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट में सिर्फ एक जो क्वेश्चन है सेट ए के अनुसार, क्योंकि 4 सेट होते हैं, ए बी सी डी आपका फर्स्ट पारी और सेकंड पारी, तो आपका सेट ए का 72वां क्वेश्चन आपका ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप का मतलब है डिलीट एक तरह से। अब उसकी जगह आपको 3 अंक के बोनस मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट वालों को 3 अंक का तो ये फायदा हो गया है कि उनके 3 अंक बढ़ चुके हैं। अब इस आंसर की से आप मिलान कर सकते हैं। बाकी देखिए, रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, 10 से 15 जून के बीच में ही आ जाएगा रिजल्ट। और अब आपका रिजल्ट का प्रोसेस भी बोर्ड ने जल्दी शुरू कर दिया है। और इसका जो पेपर है वो आपका 20 तारीख को हुआ था, आंसर की भी दोनों जारी हो चुकी हैं। अब इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आंसर की आएगी। क्या नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ आपकी इफेक्टेड होती है, क्योंकि उसमें आपके कुछ छात्रों के नंबर बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए, अब सेकंड शिफ्ट वालों को 3 नंबर बढ़ गए तो उनको 3 नंबर का फायदा हो गया। और यहाँ पर मेरिट में एक एक पॉइंट से, एक एक नंबर से आप सैकड़ों छात्रों से पीछे हो जाते हो। हालांकि 3 अंक के बोनस सबको दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक को मिलेंगे सबको मिलेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, उनको पहले से ही उन्होंने उसको क्वेश्चन को काउंट कर रखा था, तो उनके नंबर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने काउंट नहीं किया था तो उनको यहाँ पर बेनिफिट नहीं होगा। ओवरऑल तो सबके नंबर है बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आ जाएगा आपका 10 से 15 जून के बीच में। कट ऑफ देखिए, इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, सेकंड शिफ्ट में अपडेट है, नंबर बढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो पेपर आया था वो सरल आया था, सरल भी नहीं था। लेकिन कुछ जैसे कि रीजनिंग आपकी फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ी सी टफ थी, जीके, लेकिन सेकंड शिफ्ट में आपकी रीजनिंग टफ थी। इसके अलावा दोस्तों, साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन थोड़े टफ थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ सकते हैं। पिछली साल भी सेकंड शिफ्ट में बढ़े थे। कितने बढ़ेंगे, देखिए कोई लिमिट नहीं है, 10 भी बढ़ सकते हैं, 12 बढ़ सकते हैं, 20 बढ़ सकते हैं, 40 भी बढ़ सकते हैं। पिछली साल काफ़ी सारे छात्रों ने, अगर आपने पिछली साल रिजल्ट देखा होगा या फिर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, किसी छात्र के 10, किसी के 20, किसी के 50, किसी के 100 नंबर तक बढ़े थे। नंबर कम कितने होंगे, लास्ट 3 या 4 नंबर कम होते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है 3 साल और 4 से ज़्यादा कम नहीं होती, इतने ही कम कम होंगे नंबर आपके। बाकी रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, इसमें बेनिफिट सेकंड शिफ्ट को ज़्यादा होगा। और रिजल्ट में आपका, हाँ, बिना नॉर्मलाइजेशन का भी रिजल्ट होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने मार्क हुए हैं उसका भी रिजल्ट होगा। जैसे कि उसमें लिखा होगा आपका रिजल्ट मार्क है, जैसे कि 400 नंबर हैं और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके 410 हुए हैं, 420 हुए हैं। तो जो नीचे वाले अंक होंगे वही मान्य होते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो रिजल्ट होता है वही मान्य होता है। ऐसा नहीं कि 400 आपके नंबर बन रहे हैं और रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 420 हो गए तो वो 420 ही मान्य होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। बाकी अधिक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, कोई भी अपडेट आपसे छूटेगी नहीं, बीएसटीसी की रिजल्ट की या फिर आपकी फाइनल आंसर की। जय हिंद, वंदे मातरम।